Hello my dear students, in this video of IMO for class 6, I am going to discuss previous year paper of 2020-21 SAT 2. Set 2 डिस्कस करेंगे, Set 1 ऑलरेडी डिस्कस है. तो स्टार्ट करते हैं विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ रोज इज कोडेड एज 5436, चेयर इज कोडेड एज 78915, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च. तो हम सबके कोड लिख लेते हैं. रोज का कोड क्या है? दिस इज रोज. रोज के लिए कोडिंग है 5436. दिस इज माई 5. ठीक है. एंड चेयर CHAIR फॉर चेयर है 78915. नाउ अब हमें कोड फाइंड आउट करना है फॉर सर्च. तो SEARCH. ठीक है. नाउ S यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ क्या होगा 3. E की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ क्या होगा 6. A की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ क्या होगा 9. R की वैल्यू इन दिस केस 5, इन दिस केस ऑल्सो 5, तो दिस विल बी 5. C की वैल्यू क्या है 7, तो 7. H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू है 8, तो दिस विल बी 8. नाउ मैच विथ ऑप्शन. तो ऑप्शन ये इससे एग्जैक्टली मैच हो रहा है, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ 3 फिगर्स X, Y, Z showing a sequence of फोल्डिंग ऑफ पीस ऑफ पेपर. ये 3 सीक्वेंस हैं शो कर रहे हैं कि कैसे पेपर को फोल्ड किया गया. ठीक है. दिस वन, दिस वन, दिस वन. फिगर जेड शोज द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज़ बिन कट. ये शो कर रहा है कि हर पेपर पे क्या कट आएगा, ट्रायंगल. बिकॉज अगर हम एक बार कट करेंगे तो 4 लेयर्स टोटल कट हो जाएंगी. तो सेम सिंबल होगा वहाँ पे. सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच शोज द अनफोल्डेड. तो हम देखने से पहले हम खुद करते हैं. सपोज फर्स्ट स्टेप थी पूरा ओपन, सेकेंड स्टेप पे इन्होंने फोल्ड किया कैसे, हाफ. ठीक है. थर्ड पे ये नीचे आएगा, मीन्स कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो पहले हम इसको कैसे करेंगे, अपोजिट साइड लेके जाएंगे. अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो मीन्स ये कैसे होगा, अगर हमने ओपन किया तो फर्स्ट में ट्रायंगल यहाँ था, तो इसके केस में ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे, क्योंकि हमने ओपन किया, जैसे एनवेलप ओपन करते हैं ना वैसे. ठीक. और जो फिर हमने इसको वन मोर टाइम ओपन किया, मीन्स कि दिस साइड. अब जब दिस साइड ओपन करेंगे तो सेम होगा, मीन्स कि यहाँ पर अपोजिट रिवर्स ट्रायंगल और यहाँ पर सेम ट्रायंगल. तो दिस इज द ऑप्शन. अब हम इसको मैच करते हैं कि ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं. तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज सेम एज सी. तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश बाय द प्रॉब्लम फिगर. हमें क्या बताना है कि जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम ऑप्शंस नहीं देखेंगे, पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. नाउ एरो को देखते हैं, यहाँ है, देन ये शिफ्ट हुआ यहाँ, देन यहाँ नीचे आया. अब नाउ यहाँ से आप ऑब्जर्व करना करो, आफ्टर थर्ड, फोर्थ पे ये क्या आया, पोजीशन रिवर्स हो गई, यहाँ था तो यहाँ चला गया. ठीक है. नाउ फिफ्थ एंड सेकंड में रिलेशन देखो, यहाँ पर अवेलेबल था, तो नाउ ये कहाँ आ गया, यहाँ पर, मीन्स इस पोजीशन पे. तो सेम वे अपने अपोजिट चला जा रहा है, तो यहाँ पर एरो है तो यहाँ आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पर होगा. ठीक है. ये तो हो गया एरो का. नाउ नेक्स्ट सिंबल देखते हैं. अच्छा, हम पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से में अवेलेबल है. ठीक है. तो नाउ इसमें से आप देखो, इसमें तीनों पोजीशंस पे एरो सेम पर है, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा. नाउ अब यहाँ देखो ट्रायंगल भी सेम पर है, तो हमें ट्रायंगल का ऑप्शन नहीं चेक करना है. ठीक है. अब हम ऑप्शन चेक करते हैं सर्कल का या 8 का. ठीक है. देखते हैं. क्लियर है. ट्रायंगल तो हमारा वहीं से क्लियर हो गया था, तो ट्रायंगल हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा. दैट इज कॉमन फॉर ऑल. ठीक. नाउ अब हम अगर सर्कल का देखते हैं, ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, ऊपर, फिर ऊपर से ये कहाँ गया, यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, फिर. ठीक है. देन यहाँ से ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पर. ठीक है. इस वाले में. नाउ यहाँ से ये शिफ्ट हुआ यहाँ पर, मीन्स जब ये यहाँ है तो ये कहाँ पोजीशन लेगा, यहाँ पर, मीन्स कि यहाँ पर होगा. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, चलो देखते हैं. नाउ अब हमारे पास जो 3 ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस. ठीक है. ये इनमें से हमारा सर्कल जो है वो B एंड C में है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए तो होगा नहीं. ठीक है. नाउ अब हम B और C को मैच करते हैं. अब हमें इसमें 8 को देखना होगा. 8 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को देखते हैं. नाउ यहाँ देखो आप, 8 ने यहाँ पोजीशन ली सेम. ठीक. यहाँ 8 था तो इसके जस्ट अपोजिट गया. नाउ इन दिस केस 8 यहाँ है तो यहाँ पर होना चाहिए अपोजिट पे, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये रिवर्स भी हो गया, रिवर्स नहीं होगा, इसकी इस पोजीशन पे आ जाएगा. तो बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. How many threes are there in the given series which are immediately preceded by 9 as well as immediately followed by 6? कि यहाँ पर हमें 3 काउंट पता करने हैं, और वो कैसे होने चाहते हैं कि ये 3 preceded by 9 हो, मीन्स कि 3 से जस्ट पहले 9 हो, एंड फॉलोड बाय 6 हो, मीन्स कि वो 6 को फॉलो कर रहा हो, मीन्स कि ये सीक्वेंस होना चाहिए 9 3 6. तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे कितने हैं. फर्स्ट हमारा मिलता है 9 3 6, दिस वन,
एंड दूसरा हमारा 9th इज 6 दिस वन एंड एनी अदर नो, कोई और नहीं है, मीन्स 1 into 2 कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट पेयर ऑफ द अल्फाबेट, एस्टेब्लिश द सेम रिलेशनशिप इन द राइट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म. ठीक है, हमें यहाँ मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है. तो नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें और काउंट करें ए और आई के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या है. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है, यहाँ है, तो सेम वे अगर यहाँ पर एम है तो उसकी भी यहाँ पे जो डिजिट होगी सेम रिलेशनशिप होगा. यहाँ पे इनके बीच में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स की 8th पोजीशन का एलिमेंट. अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है कि सेकंड टर्म गिवन है, मीन्स हमें पहला वाला फाइंड आउट करना है. तो हम बैक चलेंगे, हमें एम गिवन है और हमें यहाँ का टर्म चाहिए. तो एम से पहले क्या आता है, एल के. अब इससे पहले क्या होगा, जे आई. इससे पहले क्या होगा, एच जी. यहाँ पे क्या होगा, एफ ई. मीन्स यहाँ जो टर्म आएगा उसका फर्स्ट लेटर तो ई होगा. ठीक है, तो नाउ देयर इज 2 ऑप्शन, आइदर ए और डी. हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड ओ. जी एंड ओ का रिलेशनशिप क्या है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ. ठीक है, तो सेम रिलेशनशिप होगा एस का. तो यहाँ क्या होगा, एस रिवर्स में लिखेंगे, एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के, मीन्स के होगा. तो सेकंड के. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. हाउ मेनी ट्राई एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, मीन्स कि हमें यहाँ पर ट्राई एंगल्स को काउंट करना है. तो सबसे पहले हम छोटे वाले काउंट कर लेते हैं. ठीक है, तो छोटे वाले हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 तो ये हो गए. ठीक है, नाउ प्लस एक एक्सटर्नल हो गया, दिस वन 1. ठीक है, ना इसको इरेज करते हैं. ठीक, नाउ 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 ये हो गए, 7 8 9 ये हो गए 9. ठीक है, नाउ इसको इरेज करते हैं. यहाँ पर देखें आप 1 2 एंड 3 प्लस 3. नाउ ऐड करते हैं, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 3 25. तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर सी ई आई वी यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड. तो अगर हमें इनका यूज करके वर्ड बनाने हैं तो कितने यूज बन सकते हैं, वाइस बनेगा, सिंपल एक ही बन रहा है, वी आई सी ई जैसे होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, सेम वे. तो बी इज द राइट ऑप्शन. कनिका करेक्टली रिमेंबर्स दैट प्रतीक्स बर्थडे इज बिफोर संडे. संडे से पहले होगा, बट आफ्टर ट्यूसडे. ट्यूसडे के बाद मतलब यहाँ बीच में होगा, मंडे तो होगा नहीं, मंडे क्रॉस हो गया, डन है, क्लियर है. संडे क्रॉस हो गया, ट्यूसडे क्रॉस हो गया. अब बट आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद थर्सडे आ गया. अब थर्सडे के बाद हमारे ऑप्शंस क्या हैं, आइदर फ्राइडे और सैटरडे. तो हम और पढ़ते हैं, वेडनेसडे भी क्रॉस हो गया. ठीक है, विपुल करेक्टली रिमेंबर दैट प्रतीक्स बर्थडे इज आफ्टर फ्राइडे. अगर फ्राइडे के बाद है, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहे थे, फ्राइडे एंड सैटरडे. फ्राइडे के बाद है मीन सैटरडे होगा. ठीक है, बट बिफोर मंडे. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज प्रतीक्स बर्थडे डेफिनेटली फॉल. तो हमने क्या फाइंड आउट किया, सैटरडे. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. 2 पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो. If 5 is on the top, then which number will be at the bottom? तो सिंपल सी बात है, अगर 5 टॉप पर होगा तो उसका जो बॉटम का नंबर होगा, अगर 5 विजिबल होगा तो वो विजिबल नहीं होगा. ठीक है, तो नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 विजिबल है, 1 विजिबल है. अब 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, मीन्स कि 1 के एक साइड 4 है, 6 है, दूसरी साइड 2 एंड 3 है. ठीक है, तो 1 के सारों साइड मिल गए 2 3 4 6. तो क्या होगा, 5 के अपोजिट में 1 होगा, बिकॉज 1 विजिबल है बट 5 इज नॉट विजिबल. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर. तो हमें वही बताना है कि जैसे यहाँ डॉट प्लेस है वैसे ही दूसरा किस फिगर में है. तो नाउ इसमें तो डॉट है ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो ए तो चला गया. नाउ ऑप्शन बी देखते हैं.
ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा जो ये सर्कल है, यहाँ पर देखो ये तीनों ही कट हो रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं है सर्कल जो तीनों को एक साथ कट कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी कि सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर का एक कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक कॉमन पॉइंट है दिस वन, सर्कल का भी, ट्रायंगल का भी और स्क्वायर का भी। एंड सेकंड जो है वो स्क्वायर एंड सर्कल का है, तो स्क्वायर एंड सर्कल का कॉमन पॉइंट हमारा कहाँ बनता है, एक्सटर्नल मीन्स की दिस वन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पी सेड टू हिज फ्रेंड, एक फोटोग्राफ की इशारा करते हुए पी ने क्यू से क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर। सपोज डॉटर है तो ओनली डॉटर को हम डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर मीन्स की पी जो है उसकी जो मदर है, उनके जो फादर हैं, पी की मदर और एम के फादर, उनकी वो ओनली डॉटर है। मीन्स की अब ओनली डॉटर है तो ऑब्वियसली वो कौन होगी, एम होगी, मीन्स की मदर, पी की मदर। अब क्या बताना है, हाउ इज पी रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। अब पी की अगर मदर है तो ऑब्वियसली पी क्या होगा, सन होगा। बिकॉज अब सन ही क्यों होगा, बिकॉज ये लिखा है पी सेड टू हिज यूज हुआ है, दैट्स वाई कि ही इज मेल। अगर हर यूज होता तो वो वहां पर डॉटर भी हो सकती थी। तो हमें सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इज इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक रो में 50 स्टूडेंट्स है, इफ रमन इज 22nd फ्रॉम द टॉप, ये टॉप पोजीशन है और यहाँ से जो 22nd पोजीशन है वहाँ पर कौन है, रमन है। मीन्स कि उससे पहले यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 21, ठीक है। व्हेन देन टॉप, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। अब टोटल बच्चे कितने हैं, 50 है, ये रैंक 22 है, तो यहाँ पर कितने बच्चे होंगे, 50 माइनस 22 इज इक्वल टू 8 and 2, ठीक है, 28 यहाँ होंगे। तो नाउ अब हमें यहाँ क्या बताना है, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी, 28 बच्चे यहाँ हैं और ये सेकंड पोजीशन पे है, मीन्स 28 प्लस 1 मीन्स 29th पोजीशन होगी। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। तो ऑप्शंस तो ये हैं, तो ऑप्शंस हम बाद में देखते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन है यहाँ पर वो फाइंड आउट करने की, ठीक है। नाउ यहाँ आप देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही है और ये लाइन इनके सेंटर में है, ठीक है। नाउ इन दिस केस अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा दिस स्क्वायर और इसके 4 पार्टीशन, दिस स्क्वायर एंड डायगनली, इसके ऊपर इसको हमने रख दिया और चारों साइड्स को रिमूव कर दिया, तो ये फॉर्म होगा, ठीक है। सेम वे यहाँ हुआ था कि इसके साइड्स को हमने रिमूव कर दिया था, तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा कि साइड्स को रिमूव कर देंगे। अब साइड्स को रिमूव कर देंगे तो कैसा फिगर बनेगा, देखते हैं। साइड्स को रिमूव करेंगे तो नाउ यू कैन सी, साइड्स को रिमूव करेंगे तो यहाँ बीच में क्या है, क्रॉस है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, अल्फाबेटिकल एरो तो सेम ही रहेगा, अल्फाबेट्स में ही चेंज आएगा। तो अल्फाबेट्स इसमें क्या मेंशन है, NUCLEAR, इमेज वाटर इमेज है, मीन्स एन तो सेम होगा, मीन्स सब में है। यू क्या होगा, यू ऐसे होगा, ठीक है। तो नाउ यू यहाँ सही है, इसमें गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हुआ। सी ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इन रिमेनिंग में चेक करते हैं, तो एल यहाँ रिवर्स ही नहीं हुआ, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ई है, नो चेंज, ए ऐसे होगा, तो नाउ ए को चेक करते हैं, तो सही है सभी में। अब आर जो है फर्स्ट वाले में रिवर्स ही नहीं हुआ, मीन्स ए इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंगस्ट वुमेन, मदर एंड विडोज, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, वुमेन भी हैं, मदर भी हैं एंड विडोज भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हम देखते हैं हमारे कौन सा सही होगा इसमें। अब देखो, अब इनमें क्या है, चाहे वो मदर हो चाहे वो विडो है, वो वुमेन तो होगी ही, ठीक है। अब मदर होगी और वो विडो होगी, और मदर भी तो विडो हो सकती है, ठीक है। तो मीन्स की दिस इज द राइट डायग्राम, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। मैथमेटिकल रीजनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सम ऑफ इंटीजर दिस एंड दिस। हमें क्या बताना है, इनके सम का एडिटिव इनवर्स। तो पहले इनको हम सम कर लेते हैं, क्या है, -9,853 प्लस -3,187, ठीक है। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -9,853 प्लस एंड माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा,
3187, बोथ साइन आर सेम, तो समीशन होगा 3 + 7 10 की 0 पावर i1, 5 + 1 6, 6 + 8 14 की 4 पावर i1, 8 + 1 9, 9 + 1 10 10 की 0 पावर i1, तो 1 + 9 10, 10 + 3 13, ठीक है, और विथ माइनस साइन। बट इन्होंने कहा इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन अपोजिट कर दे, तो माइनस की जगह पॉजिटिव, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 6 tenths more than the sum of 3.25 and 5.79 is, तो पहले तो हम इनका सम कर लेते हैं। 3.25 5.79, सम क्या होगा, 5 + 9 14 की 4 पावर i1, 1 + 2 3, 3 + 7 10 की 0 पावर i1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, एंड डेसिमल पॉइंट पीछे से 2 डिजिट्स के बाद दिस इज। अब इन्होंने कहा 6 टेंथ, अब 6 टेंथ का मीन्स क्या होगा, 6 को आप 10 से डिवाइड कर दो, अगर इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी 0.6। अब इसमें मोर है, मोर मीन्स कि इसमें ऐड होगा 0.6, अब जब ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ मैं, ऐड किया तो यहाँ 4, यहाँ 6.9, ठीक है, इग्नोर दिस वन, ठीक है, तो 9.64 इज द राइट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इसमें क्या है, ए वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, यस दिस इज ट्रू, तो ये होगा ट्रू, ठीक है। नाउ सेकंड है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सोल्यूशन, यस अगर हमें उसकी वैल्यू मिल गई तो वो उसका सोल्यूशन होगा, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। A number is divisible by 4 if the sum of the digits is divisible by 4. No, this is wrong. The sum of the last 2 digits is divisible by 4. This is also wrong. The number formed by its last 2 digits is divisible by 4. So C is the right option for this. Which of the following is a perfect number? हमें बताना है इसमें से perfect number क्या है, तो perfect number क्या होगा 6, option A is correct for this. Is given figure is made up of 6 regular hexagons. If the perimeter of the given figure is 108 centimeter, then find the length of each side of the hexagon. Hexagon means कि जिसकी 6 साइड होती हैं इक्वल्स हैं, एंड पेरीमीटर इसका गिवन है 108, एंड हमें फाइंड आउट करना है साइड ऑफ दिस हेक्सागन या और एनी हेक्सागन यहाँ पे जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले पेरीमीटर का मीन्स क्या है, जो साइड्स हमारी दिख रही हैं उनका समीशन, तो साइड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 साइड्स हैं, तो टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, देन पेरीमीटर ऑफ दिस शेप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 18 से डिवाइड किया तो 18 6 जा 108, तो 6, तो एक साइड का साइज क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। Which of the following number lines correctly represent -5 minus अंडर ब्रैकेट -3, ठीक है। तो दो प्रोसीजर है, आइदर हम इसे सॉल्व कर लें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5 ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस और माइनस के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा +3 इज इक्वल टू ये माइनस ये प्लस मीन्स की सब्ट्रैक्शन होगा, 2 आएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ साइन क्या होगा -2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम -5 जाते हैं, डन, फिर पीछे कितने आते हैं +3, 1 2 3, हमारी पोजीशन क्या होगी -2, तो दिस इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी ना जाके सिंपल आप आंसर भी देख सकते हो, -2 है तो जहाँ -2 पे आप पहुँच रहे हो दैट इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने दोनों प्रोसीजर बता दिया। अदर्स में देखो आप कहाँ पे पहुँच रहे हैं हम 8 पर, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमारा आंसर तो -2 है। इन दिस केस हम -8 पे पहुंच गए तो ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप, यहाँ +2 पे आए मीन्स ये भी गलत है, क्लियर है। इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके ऑल एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180, मीन्स इन 4 ऑप्शंस में से जिसका सम 180 है वही राइट होगा। 1 by 1 चेक करो, यहाँ 5 है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 0 0 5 मीन्स 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 5 5 अगेन 3 5 है मीन्स की लास्ट डिजिट क्या होगी 5, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ 0 है। नाउ इन दिस केस 8 + 5 13 है मीन्स लास्ट डिजिट 3 है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमें पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा सम भी कर सकते हो, जैसे 30 + 80 क्या होगा 110, 100 + 75 क्या होगा 185, तो दैट इज मोर देन 180, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट्स बताए बट आप ऐड करके भी चेक कर सकते हो। नाउ लास्ट ऑप्शन 5 and 5 से 0 आ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन 1 बच रहा है, दैट्स वाई बी डी सही है, बाकी आप चेक भी कर लो।
0 आ रहा है तो पावर आई 1, 1 प्लस 4 से 5, 5 प्लस 4 से 9, 9 प्लस 9 से 18, 180। तो डी इज द राइट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को ही ले लें, 2 हमने नेचुरल नंबर लिया, अब इसका सक्सेसर क्या होगा? 2 + 1 मीन्स की 3, मल्टीप्लाई विथ 3 वी गेट इवन नंबर। मीन्स कि हमें क्या मिलेगा? बी इज द राइट आंसर कि अगर हम नेचुरल नंबर को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो, अगर 3 को हमने लिया एज ए नेचुरल नंबर तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो मल्टीप्लाइड विथ 4 इज इक्वल टू 12। बेसिकली क्या है, अगर आपका नेचुरल नंबर इवन है तो उसका सक्सेसर ऑड होगा, एक भी डिजिट अगर इवन है तो हमें प्रोडक्ट हमें इवन ही मिलेगा। तो एन इवन नंबर, बी इज द राइट ऑप्शन। 2 and 8। नाउ इसको क्या लिखेंगे? -5.375 प्लस 8.125 माइनस 2.9, ये क्या है? +10 माइनस 3 होल 4/5। नाउ 4/5 क्या हो जाएगा? 5 से अगर हमने 4 को डिवाइड किया 0 बढ़ेगा, यहाँ पॉइंट बढ़ेगा, 4 8 ज़ा 40 मीन्स 0.8। तो दिस वैल्यू इज -3.8 प्लस 11.08। डन, ये तो होगी हमारी वैल्यूज। नाउ अब हम इनको सम करते हैं, तो हम क्या करेंगे? सेम साइन को एक साथ रखते हैं, मीन्स पॉजिटिव को एक साइड और नेगेटिव को एक साइड। तो 12.5 प्लस दिस 8.125 प्लस 10 प्लस 11.08। ठीक है, नाउ इनको सम करते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स है, मीन्स कि पहला 5 होगा, देन 8 + 2 10, 10 की 0, पावर आई 1, 1 आया तो 1 + 1 2, 2 + 5 7, तो यहाँ क्या होगा? 7.705। ठीक है, नाउ 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 11 41। दिस वन इज द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अब हम नेगेटिव वाले लेते हैं। हमारे नेगेटिव क्या है? -5.375, देन -2.9, देन -3.8। ठीक है, ये सारे सेम साइन के, मीन्स प्लस होगा। तो पहले तो यहाँ आएगा 5, आप रफ पे ज़रूर करें, देन 7, अब 3 + 9 12, 12 + 8 20, 20 की 0, पावर आई 2, तो यहाँ आया 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12। ठीक है, तो ये हो गया 12.075 विथ माइनस साइन। ठीक है, नाउ हमारे पास सारे नंबर हैं, अब इनका हमें सम बताना है। तो पहला क्या है? 41.705, दूसरा क्या है हमारा? 12.075, और ये हमारा विथ माइनस साइन है, तो माइनस होगा। 5 से 5 गए 0, 0 से 7 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा। तो बेसिकली 70 से अगर 7 जाएंगे तो यहाँ पर 63 पॉइंट। अब 1 से 2 जाएगा नहीं तो ये बोरो करेगा। 11 से 2 9, बोरो दे दिया था तो ये 3 बचा, 3 से 1 गए 2, 29.63। तो ऑप्शन दिस वन मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। देयर आर x स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? x। इफ देयर आर y गर्ल्स हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x, गर्ल्स कितनी हैं? y, तो बॉयज कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स मीन्स x - y, ये हो गया। नाउ अब इन्होंने क्या पूछा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स बॉयज डिवाइडेड बाई टोटल। बॉयज क्या है? x - y डिवाइडेड बाई x, तो रेशियो क्या होगा? x - y कोलन x। तो दिस इज द फॉर्मूला। ब्रैकेट यूज हुआ है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। How many minimum number of squares that must be shaded to make the given figure symmetry? Symmetric means कि हमें अगर इसको सिमेट्रिक में कट करना है तो हमें कितने स्क्वायर्स को शेड करना पड़ेगा, कितने एक्स्ट्रा स्क्वायर्स को। ठीक है, तो सिमेट्री की लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो ये होगी सिमेट्री की लाइन दिस वन। ठीक है, नाउ अब हम ऑब्जर्व करते हैं, सेम दिस वन इज ऑल्सो सेम सेम सेम, यहाँ भी सेम है। ठीक है, नाउ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, डन। नाउ यहाँ पे एक शेडेड है तो इट शुड बी शेडेड, मीन्स कि हम इसे शेड करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे शेड करेंगे तो इसके जस्ट पहले दिस वन शेडेड है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पे जब हमने शेड कर दिया तो हमारा इसके करस्पॉन्डिंगली कौन सा शेडेड होना चाहिए? दिस वन। ठीक है, ये शेडेड हो गया। ठीक है, डन।
ये हमारा स्क्वायर। नाउ अभी हमारा क्या होगा, दिस 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 सेम, यहाँ ब्लैंक यहाँ ब्लैंक यहाँ ब्लैंक यहाँ ब्लैंक, मीन्स कि कितने चाहिए 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर। हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, अनशेडेड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे एक्सटर्नल का, मीन्स की दिस स्क्वायर का, ठीक। तो नाउ दिस इज 5, दिस इज 6, मीन्स कि ये क्या होगा 6, तो ये क्या होगा 11, ये भी 11, ये भी 11, तो एरिया ऑफ दिस 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121, ठीक है। नाउ अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे शेडेड वाले पोर्शन का। ये स्क्वायर है एंड एरिया इसका 5 है, मीन्स 25। नाउ फॉर दिस 6 and 3 मीन्स 18 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ अब हमें अनशेडेड चाहिए, तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 25 माइनस 18, ठीक है। नाउ अगर इसको हम सम करें तो 121, दोनों का साइन सेम है तो प्लस होगा, 5 प्लस 8 13 की 3 पावर आई 1 43 माइनस 43। नाउ फर्दर सॉल्व करने पर 1 से 3 जाएगा नहीं, तो 11 से 3 माइनस किया तो 8, 11 से 4 माइनस किया तो 7, तो 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। द पॉइंट्स दैट लाइज इन द एक्सटीरियर, मीन्स की आउटसाइड, बाहर की तरफ। एंगल क्या है, एंगल वाई ओ जेड। तो हम पहले एंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। वाई ओ जेड मीन्स कि दिस वाई ओ जेड। एक्सटीरियर मीन्स ई है, एफ है, डी है, ठीक है। तो ई एफ डी ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। This dash is the additive identity and dash is the multiplicative identity respectively for the whole numbers, ठीक है। एडिटिव मीन्स कि हम 0 को अगर प्लस करें तो 2 ऑप्शन है, मीन्स बी एंड ए गया। एंड क्या है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।